हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग चल रहा है हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जो बुक फर्स्ट है उसको हम देख रहे हैं। 2 चैप्टर हम लोग इसमें अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरे नंबर का जो हमारा आपका चैप्टर है व्हाट इज द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे कॉमन रूप में पूछूं कि सरकार क्या है, आप किसको कहेंगे सरकार? मुझे बताइए, आपकी नजर में सरकार क्या है? आप गवर्नमेंट किसको मानते हैं? क्या आप केंद्र सरकार को सरकार मानते हैं, या आप राज्य सरकार को सरकार मानते हैं, या स्थानीय शासन की जो चीजें हैं आप उनको सरकार मानते हैं? तो क्या है गवर्नमेंट, इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं, एक छोटी सी कोटेशन हमको मिली है। इस कोटेशन के साथ हम लोग अपने लेक्चर को आपका प्रारंभ करेंगे और पढ़ेंगे। जैसे लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट जानते हो बच्चों, जो अखबार में कार्टून वगैरह बनाते हैं, यानी कि अपने विचार को कार्टून के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों की आलोचना करने, व्यंग कसते और टोंट कसते हैं, जिसको क्लियर है आप कमेंट करते हैं, व्यंग करने अथवा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करते हैं। वो कार्टून बनाते हैं लोगों पर, जो आपके राजनेता यानी कि जो आपके पॉलिटिशियन हैं उन पर तंत्र कसते हैं। उनका कहते हैं कि लोगों को क्या अधिकार है और इसको क्या करते हैं, आलोचना करते हैं और उसके माध्यम दिखाते हैं। ये क्या है? ये कोटेशन है आर के लक्ष्मण की। इनकी है ये कोटेशन है आर के लक्ष्मण की। ये आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा इतना? किसकी है? आर के लक्ष्मण की है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ आपका है, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। क्या सुना होगा? जो सरकार शब्द है उसका जिक्र आपने क्या कर लिया होगा, कई बार सुना होगा। तो गवर्नमेंट तो भैया आपने बहुत बार देखी है। सरकार कुछ गांव में भी सरकार होती है, कुछ शहरों में, ठीक। और कभी कभी आप बोलते हो कि मेरी अपनी सरकार है ना। आगे देखते हैं, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर स्वरूप क्या है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि आखिर में जो सरकार है इसका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से गवर्नमेंट हमारी लाइफ के लिए है, क्या इसकी नीतियों का इंपैक्ट हम पे पड़ता है, क्या चीजें हैं, इसको देखेंगे। सरकारें क्या करती हैं? पहला क्वेश्चन है, सरकार क्या है, इससे हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सरकार क्या करती है, ये हमको देखना है। ठीक है, क्या है? सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, और बात करते हैं निर्णय की, कि वो डिसीजन मेकिंग जो है कैसे करती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतंत्र सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर होता है, कि जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और जो राजतंत्र की सरकार है उसमें क्या अंतर है। इन सब चीजों पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना। सरकार के कामों के अधिकार की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार के ओर से सामग्री, कोयला बिजली भुगतान का पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, और प्याज की दर उछलती सरकार के दाम तय करे, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश सरकार। देखिए, इस तरह की कुछ क्या होती है, अखबारों में कटिंग निकलती है। देखिए इस तरह का होता है कटिंग वगैरह, कुछ आपको दिखाई देता है। ये सारी कटिंग हमको अखबारों में आपका देखने के लिए आम रूप में मिलती है। सरकार को हम क्या कहते हैं कि सरकार, प्याज के दाम बहुत तेज हो रहे हैं, प्याज आपकी 150 रुपए किलो हो गई है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बाढ़ पीड़ितों को आपका सरकार आपका सामग्री नहीं पहुंचा रही है। 1000 से गांव ऐसे हैं जो आपके परेशान हैं, जिनको आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, सूखा पड़ गया है, तो हम सरकार पर चिल्लाते हैं सरकार को ऐसा करना है, ये ध्यान नहीं दे रही है सरकार, यहां नहीं देख रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, और कह रहे हैं जो ऐसे डिसीजन हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे रिलेटेड हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगे हो जाने पर से ही चीजों के दाम कैसे घटाए जाएं,
अगर कोई चीज महंगी हो गई है उसको कैसे उसका रेट घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, कह रहे जो बिजली की आपूर्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए, हमको ये भी देखना है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। एग्जाम्पल के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक सेवा एवं रेल सेवा। क्या करती है? डाक सेवा एवं आपका जो रेल सेवा है, ये सारे काम भी क्या करती है? आपका गवर्नमेंट ही करती है। ठीक, ये आपको हमको बेसिकली जो है ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जितना भी काम है, हालांकि सारा कार्य किसका है? सार्वजनिक जो आपके सेक्टर है उनका काम जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसको आप देख लीजिए कि लोग कैसे कैसे मांग करते हैं, किन किन चीजों को लेकर अपनी मांग को तय करते हैं, ये विशेष रूप से हमको देखना है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे और इस पे हम विचार करेंगे कि सरकार का काम क्या है। क्लियर है? चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। क्या काम है? कि जो देश की सीमा है उनकी सुरक्षा करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। और जो और अन्य देश हैं, हमारे पास पड़ोसी देश हैं, उनके साथ क्या बनाए? शांतिपूर्ण संबंध बनाए। उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित है करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। क्या हो? सभी लोगों को भोजन मिले और सभी लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा मिले, मतलब स्वास्थ्य संबंधी चीजें मिले। ये जिम्मेदारी है सभी देश के नागरिकों की। ये चीजें क्या कराए सरकार? अपनी इन सब चीजों को आपको प्रोवाइड कराए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बच्चों, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो और हेल्थ की जो फैसिलिटीज हो वो अच्छी मिले। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। क्लियर है? ये आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। जब प्राकृतिक आपदा घेरती है तो सुनामी, भूकंप, तो बहुत रूप में सरकार पीड़ित लोगों को सहायता करती है। अगर कोई विवाद होता है तो सरकार कोई अपराध करता है तो उसको लोग न्यायालय ले जाते हैं। अब आप देखते होंगे बहुत बार क्या होता है कि कोई ऐसा मामला हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है जो गतिविधि में सम्मिलित हो, अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये मान सकते हैं कि क्या होता है कि जो आपदाएं हैं जब आती है तो सरकार उनसे कैसे निपटे, कैसे उनको सुनिश्चित करे, ये आपका देखना होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सरकार कैसे लड़ेगी। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चों, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि देश की सरकार और अन्य क्या क्या काम करती है। अब ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो लाइव जुड़कर ये बताएंगे कि सरकार का क्या क्या काम है, सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी खड़े होइए। जीआईसी अंचोली, जीआईसी बुग्गावाला, जीआईसी बारकोट, जीआईसी पौड़ी, चलिए जल्दी बताइए। चलिए, देखिए, जब तक आप नहीं बताएंगे, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप पता कैसे करेंगे? आप बड़ा आसान है कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है। ठीक है ना? चलिए, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। कह रहे जो कोर्ट है वो किसका पार्ट है बच्चों? न्यायालय भी आपका सरकार का ही अंग है। अंग मतलब हिस्सा यानी कि भाग। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि सरकार इन सबको लिए कैसे कर पाती है। अब देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, सेना है, शासन है, तंत्र है, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ, शिक्षा, खाना पीना, सड़क, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन,
हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो जब गवर्नमेंट आपका प्रोवाइड करा रही है तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार इतना काम कैसे कर पाती है ना। और सरकार के लिए इन कामों को, क्या आप सरकार को कुछ ऐसे काम करें जो आपके लिए जरूरी हो। जब लोग आपके इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक स्वास्थ्य की जरूरत होती है। कैसी होती है? एक हेल्थ की आपकी जरूरत जो है हमको आपका होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा सुरक्षा की जागरूकता, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार के तरह तरह के काम वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को लागू करती है। कहाँ नियम होते हैं? जो लोग आपके सीमा के भीतर रहते हैं उन्हीं पर ये नियम लागू होते हैं। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों कि आपका किस तरह से सरकार के जो अन्य अंग हैं वो काम करते हैं और उन पर ये सारी चीजें आपकी जरूरी हैं। इन महत्वपूर्ण चीजों पर आप कैसे देखते हैं? तो देखा कि सरकार कैसे काम करती है, किन जरूरतों की व्यवस्था करती है, कैसे वो अपने व्यवस्था बनाती है, क्या उनकी चीजें हैं, और कैसे देश की सुरक्षा करती है और कैसे देश के संसाधनों का नियंत्रण रखती है, और सरकार अन्य तरह के काम कैसे कर पाती है। और वो ऐसा नियम बनाती है जो देश के सीमा के भीतर रह रहे लोग, उनको वो नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि भारत ने अपना नियम बनाया पाकिस्तान पर लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत का जो नियम बनता है वो हमारी देश की सीमा के भीतर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए होता है, देश के नागरिकों के लिए होता है जो हमारे देश में रह रहे हैं। तो इतनी चीज मुझे बताइए, ये आपको सरकार क्या है उसका स्ट्रक्चर क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ आई। दो इमेज हैं, भारत आपका पेट्रोलियम की और रेलवे इंजन की, इनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार सारे अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, और कह रहे हैं कि सरकार हर अलग अलग चीज के लिए क्या होती है, आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकारें ये सारे इंतजाम कैसे करती हैं? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए कहाँ काम कर रही है सरकारें? अलग अलग स्तर पर आपका काम कर रही है। एक स्तर है राज्य स्तर पर, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर। इन सारे स्तरों पर क्या करती है सरकार? आपका काम करती है। तो इनको आपको देखना है कि हर स्तर पर, हर लेवल पर क्या है सरकार काम करती है। आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। अब देखिए स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? जो गांव को, शहर को, आपके कस्बे मोहल्ले में जो चीजें होती हैं, एक लोकल बॉडी है, उससे मतलब है। और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर इन सारे कामों को चलाती है, इन सारी चीजों को देखती है। क्लियर है? असम की सरकार पूरे समाज में काम करती है। क्या कह रहे हैं कि असम की सरकार पूरे राज्य में, जो राज्य है उसमें आपका काम करेगी। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट है, कहां काम करेगी? उत्तराखंड के लिए ही काम करेगी। मानचित्र को देखिए कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। कह रहे जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है वो किसके लिए कार्यान्वयन करती हैं? पूरे हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के लिए काम करती है। क्लियर है? मैं आपको देश की राजधानी और उनके केंद्र शासित प्रदेश आपको लिखा चुका हूं अब कुछ दिन पहले। क्लियर है? और उसमें मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से भी दिखाया है, उसको भी रिवीजन करेंगे। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। आगे चलकर क्या पढ़ोगे कि जो लोकल बॉडी है, स्थानीय सरकार है, वो कैसे काम करती हैं, और आगे की कक्षा में राज्य एवं राज्य स्तर की सरकार के कामों के बारे में जानोगे। ये काम कैसे करती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इनकी रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं ये, इन सभी पर आप लोग अच्छे से आप बात कर पाओ। क्लियर है? तो इतना आप लोग देख पा रहे होंगे और इसको समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। मैप को देख लीजिए, ये मानचित्र है। देखिए ये आपको
मानचित्र दिखाई देगा, गौर करके देखिए इसको, एक एक करके बात करिए। और यही आपको याद होगा कि मैंने आपको पूरा जो है मानचित्र आपको बताया है कि कहां है उत्तराखंड। दिखाई दे रही है सीमा आपको? देख लिया आप लोगों ने? राज्य को देखिए, आप सभी राज्यों को। ये रहा राजस्थान। चलिए, इतना देख लिया आपने, आगे बढ़े। ये भारत का प्रशासनिक भाग है। कैसा है? प्रशासनिक भाग। यहां देखते हैं थोड़ा सा इसको, दिखाई दे रहा है? तो इस प्रशासनिक भाग में अगर हम लोग गौर करें और गौर करके अगर हम लोग उत्तराखंड को देखें तो हमको दिखाई देगा हमारा उत्तराखंड। देख लिया आपको? चलिए ध्यान दीजिए, और भी बहुत सारे इसके पार्ट हैं, बहुत सारे भाग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को हमको दिखाया जा रहा है इसमें, देख रहे हैं? ये देखिए, प्रशासनिक प्रभाग को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? ऊपर के राज्यों को देखिएगा, यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, पूरा आपको भारत का जितना भी है क्षेत्र आपको इसमें पूरा आपको दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्ट को भी आप इसमें अच्छे से देखिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? चलिए, इतना आप गौर कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया और जम्मू कश्मीर 1 और लद्दाख 1। तो अब देखिए, पहले कितने थे? 29 राज्य। अब कितने हो गए हैं? मैंने पहले भी लिखाया है, 28 हो गए हैं स्टेट और 8 हो गए हैं यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। इनके सबके नाम मैं आपको लिखवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़िए। आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको आपका देखना है, जिनको हमको एक एक करके गौर करना है, विचार करना है। आप इन मैप को, सारी चीजों को आप कंडीशनली देख सकते हैं, इनको फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए, चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़े। अब मैं आपसे पूछ लूं बहुत सरल भाषा में, कानून एवं सरकार। सबसे पहले बताइए आप मुझे द्वारा की गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, और सरकार अगर कानून बनाती है तो कानून का मतलब क्या है? आप उसको आप किस परिधि में देखते हैं कानून को, या कह सकते हैं किस स्ट्रक्चर में आप कानून को मानते हैं? बताइए आप मुझे। तो सरकार कानून बनाती है। कानून जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। क्या सरकार कहीं भी आपका बैठकर कानून बना सकती है, या उसके लिए कोई विधान है, कोई ऐसा स्थान है जहां सब लोग मिलकर आपका डिस्कस करके कानून बनाते हैं? बताइए। तो देखिए, ये तो याद होना ही चाहिए कि सरकार क्या करती है, आपका कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानते हैं। केवल यही तरीका है जिससे कि सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनवाने के लिए बाध्य करे। ध्यान रखना, क्या पावर है कि अगर कोई कानून को नहीं मान रहा तो उसको मानना पड़ेगा। यानी कि जैसे कानून बनाने की ताकत है उसके पास, ऐसे ध्यान रखना कि उसको कानून मनवाने की ताकत भी क्या है, उसके पास है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो लोगों को जिस तरह से कानून बनाने की पावर रखती है, वो उस तरह से कानून मनवाने की भी पावर आपकी रखती है। कौन? आपका ध्यान देना है, सरकार जो है। ठीक, केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। ये आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए, एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं। गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी,
या जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है कि सरकार आपको चेकिंग बैलेंस करके एक पत्र देती है कि हाँ, आप इस योग्य हैं कि आप रोड पर कार चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, ठीक। और आप अगर बिना अपने ड्राइविंग लाइसेंस के या आपका लाइसेंस के आप कार चलाते हैं तो प्रशासन आपको पकड़ सकता है, पकड़ के जेल में डाल सकता है, या फिर आपसे जुर्माना भरवा सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक, या दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि वो कानून मनवाती है कौन? गवर्नमेंट। यानी कि सरकार को कानून बनाने का भी अधिकार है और साथ में कानून को फॉलो करवाने के लिए भी वो कानून बना सकती है, उसको लोगों को बाध्य भी कर सकती है कि आपको ये कानून मानना होगा, इस तरह से आपको चलना होगा। देख लीजिए एक बार, देख लिया इतना आप लोगों ने, कर लिया विचार, आगे बढ़े। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोग लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, अगर सरकार को लग जाए कि जिस तरह से कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो आपका है, लॉ ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, वो उस तरह से क्या नहीं हो रहा है कि लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दें, क्या कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो वह कुछ भी कदम उठा सकती है, यानी कि उसके लिए वो क्या कर सकती है, कोई भी स्टेप उठा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसको नौकरी नहीं दी जाती है, तो वह न्यायालय जा सकती है, कोई भी जा सकता है। क्या उसको लग रहा है कि धर्म जाति के कारण उसको कुछ ऐसा अयोग्य बना दिया गया है, तो जा सकता है, और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तभी न्यायालय आदेश देगा कि यह कदम उठाने के लिए जरूर है, उसको आदेश करेगा कि इस तरह से कदम उठाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी आज ही पुलिस की भर्ती आ जाए और उस पुलिस की भर्ती में लिख दिया जाए कि आपका महिला की भर्ती नहीं होगी, खाली पुरुषों की होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, महिला जा सकती है कि हमको कर दिया, या फिर कोई ऐसी भर्ती है जिसमें कि जो SC ST लोग हैं उनको छोड़ दिया गया, OBC को छोड़ दिया गया, तो ऐसे कुछ अगर केस बनते हैं तो वहां सरकार न्यायालय के सामने दावा हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सरकार के निर्णय लेने और कानून को पालन करने, यानी कि उन्हें बाध्य बनवाने की शक्ति कौन देता है? अब कह रहे हैं कि ये निर्णय कौन लेगा कि कानून का पालन करवाने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, जो बाध्यकारी नियम है, वो सरकार ही बनाएगी। ऐसी शक्ति इनको कौन प्रोवाइड करता है कि भैया आप नियम बना सकते हैं, आप लोगों को बाध्यकारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन दे रहा है पावर? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में कौन पावर दे रहा है गवर्नमेंट को? तो ध्यान रखना है, लोकतंत्र में ही अगर आप बात देखोगे तो लोग ही क्या करते हैं, सरकार को शक्ति देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वास्तविक रूप से शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है, ये आपको पता होना चाहिए। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं जहां अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, यानी कि जो उनके पसंदीदा नेता है उसको वो आपका चुनाव देंगे और चुनाव देकर लड़ते हैं, ठीक। जानने के लिए है, लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताता है और सफाई देने होगी, और क्या होगा कि जिन चीजों को उठा रहे हैं उनका बेसिस बताने होंगे कि हम ये स्टेप क्यों उठा रहे हैं, और उसका कारण बताना होगा, अपनी सफाई देनी होगी कि इस तरह के कानून इसलिए हैं। अगर पूछ रहे हैं कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए रोड पे चलने के लिए, तो वो बताएंगे क्यों चाहिए, ताकि बच्चे, जो छोटी कम उम्र के बच्चे हैं, वो बाइक ना चलाएं। एक जो आपका कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति है वो ही बाइक को चलाए, ताकि जिससे रोड पर हादसे ना हो, लोगों की जान ना जाए। इसलिए हम सरकार ये कदम उठा रही, तो ऐसे उनको सफाई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतनी सारी चीज जो है अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी और आपने उनको देख लिया होगा। अब देखिए, एक तो वो गवर्नमेंट है जहां पर लोकतंत्र है, लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, एक निश्चित समय अवधि में चुनाव होता है,
चुनाव के बाद विधायक या एमपी चुने जाते हैं, वो अपने सदन का नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री सरकार बनाते हैं और संवैधानिक आपके तरीके से संविधान के अनुसार देश का शासन या कानून कह सकते हैं नियम चलता है। और एक दूसरा पैटर्न और है जो पुराने समय में चलता आया है। दूसरी तरह की आपके सरकारें होती जिनको हम कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। राजा महाराजाओं की जो आपकी गवर्नमेंट है जिसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। किसमें होती है? या तो जो आपका राजा है या रानी है वो क्या करेगा, आपका सरकार को चलाएगा, या फिर किसके पास शक्ति होगी, जो आपकी रानी है वो इस प्रकार की आपकी चीजों को चलाएगी। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। राजा क्या करता है, अगर कुछ काम करेगा तो उसके पास एक सलाहकार मंडल होता है। ठीक, अब जैसे प्रधानमंत्री के पास कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है, ऐसी राजा के पास सलाहकार मंडल होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अलग अलग ऐसे पॉइंट है, मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है, यानी कि फाइनल जो आपका डिसीजन होगा वो किसका होगा, तो फाइनल डिसीजन होगा आपका राजा का या रानी का। लोकतंत्र के सामने राजतंत्र में राजा या रानी को अपना निर्णय आधार नहीं बनाने पड़ते, न ही पड़ती है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजा जैसा शासन नहीं होता, वहां उनकी नहीं कंडीशन चलती, वहां जनता सर्वोपरि है, जनता के अनुसार ही आपका जो निर्णय है वो आपका लिए जाते हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने, तो आप इतने को बहुत अच्छे से स्टेप उठाकर जो है समझकर इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना सभी लाइनिंग, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने के करके चलिए। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी, किसी कोई पर्सन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। चलिए, देख लिया इतना। अब मुझे बताइए, क्या आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ आपकी क्वेरी, कुछ प्रश्न, कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, किसी कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, पूछ लीजिए आप मुझसे। नहीं तो हम मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे और इसको देखेंगे। इतने को हम पूरा रिवीजन करेंगे। देख लीजिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, एक बार बुक से चेक कर लीजिए, कोई डाउट बनता है तो हम मुझसे पूछिए। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दें। तो इतना सारी चीजों को हमने एक एक करके इसके अंतर्गत आपका देख लिया, सब पर अपना विचार कर लिया, सबको गौर से देखा। तो राजा महाराजाओं का शासन और लोकतंत्र शासन किस तरह से डिफरेंट है, आप इसके बीच आप इनको अंतर कर सकते हैं कि सरकार की भूमिका बड़ी है या फिर लोगों की भूमिका बड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है, ये भी आप देख सकते हैं। क्या लोकतंत्र में मनमानी चल सकती है कि नहीं चल सकती, ये भी आप इस तरह से इन सारी चीजों को आप लोग एक एक करके क्या है देख सकते हैं, इन पर गौर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी बच्चे आप अपना प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, आप उनका रिवीजन करते रहिए, अपने क्वेश्चन आंसर को करते रहिए। और जितने भी और बहुत सारे बच्चे हैं सभी बच्चे अपने प्रॉपर सब्जेक्ट जो है, जो भी आपके अन्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी है या फिर एसएसटी का कोई भी विषय है, आप प्रॉपर तरीके से सभी विषय को आप समयबद्ध तरीके से आप उनको रिवीजन फॉर्मेट में डालिए, आप उनका रिवीजन जरूर करते रहिए।
क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीजें अच्छी नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो आप रिवीजन करिए, चैप्टर को पढ़िए, कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।